Students, today we will discuss chapter number 4 whose title is Heat. हीट का मतलब आप सभी जानते हैं। हीट का मतलब है गर्मी। देखिए, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो चीज़ कुछ समय के बाद बर्न करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि आप किसी कागज़ को एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो कागज़ गर्म हो जाएगा और बर्न करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह कोई लकड़ी है, हम लकड़ी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो एनर्जी जितनी ज़्यादा हम वुड को देंगे, लकड़ी को देंगे, उतनी ही वो गर्म हो जाएगी और गर्म करने के बाद वो बर्न करना स्टार्ट कर देती है और बर्निंग की वजह से हमें फिर से हीट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि हीट एनर्जी का ही एक रूप है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके अलावा हीट को हम कभी भी देख नहीं सकते, हम केवल हीट को फील कर सकते हैं। हमारी बॉडी हीट को सेंस करती है। हीट कैन नॉट बी सीन बाय अस, वी कैन फील द हीट ओनली। स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा है कि सर्दियों में हम अपनी बॉडी को कई वूलन क्लॉथ्स से ढक कर रखते हैं। मतलब सर्दियों में हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं क्योंकि ज़्यादा कपड़े पहनने से हमारी बॉडी की एनर्जी बाहर नहीं जा सकती, एनर्जी अंदर ही रहती है जिससे बॉडी गर्म रहती है। किसी भी बॉडी पर हम जितनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे वो बॉडी उतनी ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी रहती है किसी बॉडी के ऊपर तो एनर्जी की वजह से, ज़्यादा एनर्जी की वजह से वो चीज़ गर्म हो जाएगी। और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी एनर्जी है, कितना गर्म है ऑब्जेक्ट और कितना ठंडा है, इसको मापने के लिए हमने यहाँ पर एक टर्म यूज की है। देखिए, उस टर्म को बोलते हैं टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर का नेम ज़रूर सुना होगा। टेम्परेचर क्या है? देखिए, हीट को मेज़र करने के लिए, हीट को मापने के लिए कि हीट कितनी है, कितने लेवल तक वो चीज़ गर्म है, कितने लेवल तक वो चीज़ ठंडी है, तो वो जो एक लेवल है एनर्जी का जिससे हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, उसको हमने एक टर्म से यहाँ पर जोड़ दिया है और उस टर्म का नाम है टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर से हम ये बताते हैं कि ये चीज़ कितनी गर्म है। एनर्जी तो कम हो सकती है और एनर्जी ज़्यादा भी हो सकती है। तो एनर्जी तो हर समय रह सकती है, लेकिन हॉटनेस कितनी है, कोल्डनेस कितनी है, इसका पता हम टेम्परेचर की टर्म में लगाते हैं। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। टेम्परेचर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है और कितनी ज़्यादा ठंडी है, उसके लेवल को हम कहेंगे टेम्परेचर। एक छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट के गर्म होने का जो लेवल है उसे टेम्परेचर की फॉर्म में मेजर किया जाता है। टेम्परेचर की वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि बॉडी ज़्यादा गर्म है या कम गर्म है। हम अपनी डेली लाइफ में अपनी बॉडी की हेल्प से भी पता लगाते हैं कि बॉडी गर्म है या नहीं है। देखिए, घर में हम चाय का कप या फिर आइसक्रीम को हाथ से टच करके डिसाइड कर सकते हैं कि वो ठंडे हैं या गर्म हैं, लेकिन हमारी बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर की एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं कर सकती। टेम्परेचर की एक्यूरेट वैल्यू का पता करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है थर्मोमीटर। ये आपने ज़रूर सुना होगा कि टेम्परेचर को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है थर्मोमीटर।
अगर इसकी डेफिनेशन डिस्कस की जाए तो देखिए एक छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पर। ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। एक ऐसा डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उसी डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर। कितना टेम्परेचर है, कितनी गर्मी है, ये हम थर्मोमीटर की मदद से, थर्मोमीटर की हेल्प से पता लगा सकते हैं। टेम्परेचर को मापने की यूनिट डिग्री सेल्सियस होती है। ये देखिए, टेम्परेचर को मापने की जो इकाई है, जो यूनिट है, वो है डिग्री सेल्सियस। आपको आमतौर पर कहीं भी न्यूज़पेपर में या टीवी पर जब भी टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो डिग्री सेल्सियस में दी जाती है। अब देखिए थर्मोमीटर कितने टाइप के होते हैं। थर्मोमीटर मेनली 3 टाइप के हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। नंबर 1 क्लिनिकल थर्मोमीटर, नंबर 2 लेबोरेटरी थर्मोमीटर, नंबर 3 डिजिटल थर्मोमीटर। देखिए आपको डायग्राम में थर्मोमीटर दिखाया गया है। ये देखिए आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर का एक डायग्राम यहाँ शो किया गया है। ये देखिए, ये जो आपको थर्मोमीटर दिखाई दे रहा है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है। इसमें आपको थर्मोमीटर की कंस्ट्रक्शन भी शो की गई है। आप जब कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो इसमें आपको एक ग्लास की ट्यूब दिखाई देगी। ये जो आपको बाहर की बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये एक ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब के निचले हिस्से में एक बल्ब जैसी शेप लगी हुई होती है। देखिए मैं आपको और भी अच्छी तरह से यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है, ये ब्लैक कलर की जो बाउंड्री है इस पिक्चर के अंदर, ये ग्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। थर्मामीटर ग्लास की ट्यूब से बना हुआ होता है और इस ग्लास की ट्यूब में आप नीचे की साइड देखिए, ये नीचे नीचे आपको ये सर्कल में एक आकृति दिखाई दे रही है नीचे, इसको हम बोलते हैं बल्ब। ये देखिए, ये जो शेप है नीचे सर्कुलर, इसका नाम है बल्ब। ठीक है, इसके अंदर मरकरी भरी हुई होती है। ये जो बल्ब आपको नीचे दिखाया गया है, ये इसमें रेड कलर में ये जो मटेरियल है, एक लिक्विड है, ये है मरकरी। और मरकरी की हेल्प से ही हम टेम्परेचर का पता लगाते हैं। और ग्लास ट्यूब के ऊपर स्केल भी बना हुआ होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ग्लास ट्यूब है उसके ऊपर 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, इसके अलावा मैं आपको और थर्मोमीटर भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ग्लास ट्यूब के ऊपर रीडिंग लिखी हुई है, 120 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री। इस तरह से ग्लास की ट्यूब के ऊपर स्केल बना हुआ होता है, स्केल पर रीडिंग लिखी हुई होती है और रीडिंग से ही हमें टेम्परेचर की वैल्यू का पता चलता है। जब भी हम थर्मामीटर के बल्ब को किसी गर्म चीज़ से टच करते हैं तो बल्ब के अंदर जो मरकरी भरी हुई होती है वो गर्म हो जाती है, गर्म होना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही मरकरी गर्म होती है तो मरकरी की एक प्रॉपर्टी है, मरकरी की प्रॉपर्टी ये है कि जब भी वो गर्म होगी तो ज़्यादा स्पेस में फैलना स्टार्ट कर देती है। थर्मामीटर की ग्लास ट्यूब में जिस रीडिंग तक मरकरी एक्सपेंड होती है उसी रीडिंग को हम टेम्परेचर बोलते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा है तो मरकरी ज़्यादा ऊपर तक फैलती है, अगर गर्मी कम है तो मरकरी की जो रीडिंग है, मरकरी का जो लेवल है, वो थोड़ा सा नीचे रहता है। अब जैसे यहाँ पर ये देखिए, इस डायग्राम के अंदर आपको रेड कलर की मरकरी दिखाई गई है जो कि 30 और 40 के बीच में है, 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच में है। तो ये हमें टेम्परेचर को शो कर रही है, ये दिखा रही है कि टेम्परेचर कितना है। अगर
हॉटनेस कम है तो मरकरी इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, नीचे रहेगी, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि गर्मी जितनी ज़्यादा होती है, मरकरी थर्मामीटर के अंदर उतने ही ऊपर वाले लेवल तक जाती है, और अगर टेम्परेचर कम है, गर्मी कम है, तो मरकरी कम फैलती है, नीचे रहती है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाती। मतलब गर्मी के अकॉर्डिंग वो एक्सपेंड होती रहती है, और उसी से हमें थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर को मापा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गुनगुने पानी का टेम्परेचर मापना चाहते हैं तो पानी के अंदर हम थर्मामीटर का बल्ब डाल देंगे, मतलब नीचे वाला पोर्शन, ये जो सर्कुलर आकृति है इसको बल्ब बोलते हैं, ये हम पानी के अंदर डाल देंगे और 5 मिनट वेट करेंगे। तो 5 मिनट के बाद हमें दिखाई देगा कि मरकरी एक्सपेंड होना शुरू कर देती है। अगर मरकरी 30 डिग्री की रीडिंग तक फैलती है तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर 30 डिग्री है, और अगर मरकरी 55 की रीडिंग तक फैलती है तो हम टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे। तो इस तरह से थर्मामीटर का यूज़ टेम्परेचर को मापने में किया जाता है। आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के थर्मामीटर शो किए गए हैं। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, जबकि जो नीचे मैंने आपको डायग्राम शो किए हैं ये सिर्फ आपको थर्मोमीटर की जो वर्किंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको दिखाने के लिए ये डायग्राम मैंने यहाँ पर एडजस्ट किए हैं। अब आपको एक और थर्मामीटर दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये डिजिटल थर्मामीटर है। इस तरह का थर्मामीटर आजकल घरों में भी आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा नॉर्मली। ये डिजिटल थर्मामीटर है, इसके अंदर मरकरी नहीं होती। इसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, एक सेल होता है जिसकी और एक टेम्परेचर को सेंस करने के लिए एक डिवाइस होता है, उसी से ये टेम्परेचर को मेजर करता है। इसमें मरकरी नहीं होती। लेकिन जो लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया था कि थर्मामीटर 3 टाइप के हैं, तो उनमें से जो दो क्लिनिकल और लेबोरेटरी ये जो थर्मामीटर हैं, इनमें मरकरी की हेल्प से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। लेकिन जो डिजिटल थर्मामीटर है जो अभी मैंने आपको दिखाया है, इस थर्मामीटर के अंदर मरकरी का यूज़ नहीं होता, बल्कि इसमें इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से और जो टेम्परेचर को सेंस करने वाला एक डिवाइस है उसकी हेल्प से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपने हीट और हीट को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा। आगे हम इसी लेसन की कुछ और वीडियो भी बना रहे हैं। आगे का चैप्टर आगे की वीडियो में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।